विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो रहा है कि इनमें से कौन सा जो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सभी फ्रैक्शन दिए हैं, ठीक है, 3 फ्रैक्शन है, बस आगे पीछे करके जो इसने लिखा है, ठीक है, जैसे 7/8 है सभी में, ठीक है, 3/4 भी है सभी में, 5/6 भी है सभी में, ठीक है, बस इसने जो आगे पीछे करके इसको लिखा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम में बोल सकते हैं इसको, बढ़ता मतलब जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये जो नंबर है वो जो किस क्रम में है, आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसको कि हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं, अवरोही मतलब घटता क्रम, जैसे 4 3 फिर 2 1। तो आपको जो फ्रैक्शन में कंपैरिजन करना आना चाहिए कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना कैसे है, इन तीनों में कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है। इसने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। सर ए होगा। तो नो, देखो कैसे चेक करना है आपको, देखो इसके लिए 2 मेथड है आपके पास, 2 क्या बहुत सारे मेथड है वैसे। एक सिंपल सा मेथड है कि आप जो जनरल मेथड है, आप क्या करो, जैसे 3/4 है, 5/6 है या 7/8 है, आप क्या करो, इन तीनों को लाइक फ्रैक्शन डालो। कौन सा फ्रैक्शन डालो? लाइक फ्रैक्शन कैसे होते हैं जरा बताओ। सर जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर के, और 4 6 और 8 का एलसीएम बताओ। 8 4 6 और 8 का, देखो मैंने बोला था एक मेथड छोटा सा, एक ट्रिक, जैसे आपको 16 और बड़ा नंबर देखो 8 के टेबल में आता है 24 यस 24 8 के टेबल में जो आते हैं, जैसे 8 1 जा 8, इसके टेबल में नहीं आता, इसके आता है 8 2 जा 16 इसके आता है, लेकिन इसके नहीं आता, 8 3 जा 24 दोनों के आता है। तो 24 इज द एलसीएम। अब 24 बनाओ नीचे, जैसे 3/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाए 6 से, और ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, और 5/6 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए 4 तो नीचे 4 ऊपर भी 4, ठीक है। 7/8 बोलो, 8 को किससे मल्टीप्लाई 3 तो ऊपर भी 3 से। ए बन गया हमारा लाइक फ्रैक्शन। 6 3 जा 18/24, 5 4 जा 20/24, ठीक है, और 21/24। बोलो अब आपको बताएं कि नीचे तो बराबर है, ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन में ही तो होता है, कंपैरिजन कैसे करते हैं हम, ऊपर जो नंबर बड़ा होगा वही तो बड़ा होगा, है ना, क्योंकि पार्ट तो सेम ही हो रहा है 24 सभी के। तो कौन सा नंबर बड़ा है ऊपर? 20 अच्छा बड़ा नहीं, सबसे छोटा लिखना है पहले, तो कौन सा छोटा है? 18 मतलब पहले वाला जो वो, ठीक है, पहले वाला छोटा है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होता है, ए कट गया, तो दोनों कट गए। आगे देखो 20 जो वो हमारा छोटा है, फिर जो 21 बड़ा है, तो कौन सा होगा सही, मतलब कि इसी ऑर्डर में जो वो सही होगा जैसे ही लिखे थे, तो ए विल बी द राइट आंसर। इसको ना ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक तो ए मेथड था, ठीक है, एक आप जो बिल्कुल सिंपल सा क्रॉस मेथड जो वो अप्लाई कर सकते हैं। Yes, क्रॉस मेथड आपने यूज करना है कहाँ पे, जो पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्रॉस मेथड क्या बोलता है? क्रॉस मेथड बोलता है कि 2 नंबर पकड़ लो पहले, ठीक है, 2 नंबर ले लिए, आप क्रॉस करो ऐसे, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20 ठीक है, इसको इससे कौन सा बड़ा है? 18 20 बड़ा है, मतलब 18 छोटा है, मतलब कि पहले वाला फ्रैक्शन जो वो दूसरे वाले से छोटा है, मतलब कि ए जो वो इससे छोटा है, पता लगाना, ठीक है। अब दूसरे और तीसरे में कंपैरिजन करो, 5/6 एंड 7/8 बिल्कुल वैसे ही, 8 5 जा 40, 7 6 जा बोलो 42। अच्छा 40 जो वो छोटा है, अच्छा यहाँ पे जो पहले वाला अगर छोटा है तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन छोटा है दूसरे वाले से, ठीक है, इसका मतलब इसी ऑर्डर में है। देखो 18 छोटा निकला, ए था ये वाला, ठीक है, 5/6 इससे बड़ा है तो इस सेकंड वाला था। अब 20 जो वो यहाँ पे इस लास्ट वाले से छोटा है, तो आपको जो वो इसी ऑर्डर में मिलेगी, मतलब कि पहला छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर सबसे बड़ा है, तो आपको जो वो इस मेथड से कर लो इसको, ठीक है, और पेपर में जो वो ए वाला अप्लाई करो। 2 नंबर में कंपैरिजन है तब तो इसी को ही करो, क्रॉस मेथड, ठीक है। हाँ अगर लाइक फ्रैक्शन है तो आपको पता लग जाएगा ऐसे, लाइक फ्रैक्शन है तो आपको ऐसे दिख जाएगा, जैसे 5/6 है 5 या 7/6 है, बोलो जरा कौन सा फ्रैक्शन जो बड़ा है? 7/6 बड़ा है, क्योंकि दोनों के सेम पार्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर उल्टा होता, जैसे मान लो नीचे जो वो 5 और 7 होता है, ऊपर 6 होता, ऊपर 6 है और नीचे 5 और 7 है। अब बोलो कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? कौन सा फ्रैक्शन छोटा है बताओ? 6/7 गलत, 6/7 तो एक तो होगा ये, बोलो 6/7 छोटा फ्रैक्शन है, क्योंकि दोनों तो सेम नंबर है 6 और 6, बस पार्ट देखो कितने हो रहे हैं, इसके 5 पार्ट हुए, इसके 7 पार्ट हुए, इसके ज्यादा पार्ट हुए, तो ये छोटे छोटे पार्ट हो गए। तो ऐसे देखा करो, लाइक फ्रैक्शन में ऊपर वाला ही बड़ा होता है, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक होता है जिसके डिनोमिनेटर जो वो सेम ना हो, तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है, तो जिनके न्यूमरेटर सेम है वो भी डायरेक्ट जो आप पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है छोटा है। कैसे? 6 है दोनों, 6 के 7 पार्ट हुए, इसका मतलब है ज्यादा पार्ट हो गए, इसको ज्यादा पार्ट जिसके हो गए वो छोटा हो जाता है। जैसे ये एक पत्थर, एक बड़ा पत्थर है, आपने जो इसको जो वो तोड़ के वो छोटे छोटे पार्ट कर दिए, ठीक है, 4 पार्ट कर दिया आपने इसको, ठीक है। अच्छा दोनों जैसे 6 6 है ना, तो 6 6 दोनों जो बराबर है, ए भी 6 है, ए भी 6 है, दोनों बराबर है। आपने इसके जो 5 पार्ट किए मान लो, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने 6 के जो वो 7 पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलो कौन सा फ्रैक्शन के छोटे पार्ट हुए? इस वाले के, जिसके ज्यादा पार्ट हुए वो छोटे छोटे होंगे, समझ लो ना। अगर मान लो इसके जो वो 5 पार्ट हुए, इसके मैंने छोटे छोटे पार्ट 100 कर लिए,
तो कौन से पार्ट छोटे होंगे? ये वाले छोटे ये होंगे। वाले। जिसके पार्ट ज्यादा हो गए वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, ठीक है। तो जिसके डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर सेम है, जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है वो फ्रैक्शन छोटा है, समझे? यस सर। Yes, sir.